100 से ऊपर चला गया पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, एलपीजी गैस का दाम जो है महंगा हो गया, खाद के दाम जो है वो महंगे हो गए, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, मर रहे हैं। जनता में ऐसी छवि गढ़े कि जैसे वो जनता के लिए बड़े चिंतित हैं। ये सिर्फ उनका टोटका है, प्रोपेगेंडा है और हवाबाजी की राजनीति करके तेजस्वी यादव पॉलिटिक्स में सरवाइव करने में लगे। ये सिर्फ महंगाई का मसला नहीं है, ये लूट है। महंगाई का मतलब है कि 10 रुपए की चीज 11-12 रुपए की हो गई, यहाँ 10 रुपए की चीज 25 और 30 रुपए की हो गई। तो ये लूट है। इस लूट के खिलाफ हम लगातार लड़ेंगे। जहाँ तक राजद के राजकुमार तेजस्वी यादव की बात है तो उन्हें क्या महंगाई से मतलब? अरे चारा लारा कितने सारे प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, कितने सारे चीजों को लेकर के जब गरीब की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं तो सरासर धोखा दिखता है। उनको ये बताना चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो हल्ला बोल कब करेंगे, चारा घोटाले के खिलाफ वो हल्ला बोल कब करेंगे, वर्दी घोटाले, अलकतरा घोटाले, अनगिनत घोटाले जो 15 साल में लालू राबड़ी जी के शासनकाल में हुए थे, उस पर ये हल्ला बोल कब करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बता दें कि मॉनसून सत्र 26 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव पुरजोर तरीके से सत्ता पक्ष पर हमलावर हैं और सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव महंगाई के मुद्दे पर बिहार सरकार को घेर रहे हैं। और इसी पूरे मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव ने आरजेडी की तरफ से 18 जुलाई और 19 जुलाई को कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें आरजेडी सत्ता पक्ष पर महंगाई के मुद्दे पर सवाल उठाएगी। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि नीतीश सरकार में पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही गए हैं, साथ ही गैस सिलेंडर भी महंगा है और इसके अलावा जो भी खाद्यान्न है उसकी कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी है। और इसी मुद्दे को लेकर जब तेजस्वी यादव ने अपने कार्यक्रम का ऐलान किया तो उसके बाद पॉलिटिकल रिएक्शन आने शुरू हो गए। कांग्रेस ने जहां तेजस्वी के सुर में सुर मिलाया, वहीं बीजेपी जेडीयू के नेताओं ने तेजस्वी पर पलटवार किया और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को डिफेंड करते नजर आए। क्या कुछ बयानबाजी चल रही है, आइए सुनते हैं। जो है 100 से ऊपर चला गया पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, एलपीजी गैस का दाम जो है महंगा हो गया, खाद के दाम जो है वो महंगे हो गए, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, मर रहे हैं। पेंडेमिक का जो प्रभाव था थोड़ा कम हुआ है तो दिल्ली से वापस लौटे। अब उनको गाहे बगाहे सुर्खियां बटोरनी है। इन केन प्रकारेण वो चाह रहे हैं कि खबरों की सुर्खियों में वो खुद को दिखे, छपे और जनता में ऐसी छवि गढ़ें कि जैसे वो जनता के लिए बड़े चिंतित हैं। ये सिर्फ उनका टोटका है, प्रोपेगेंडा है और हवाबाजी की राजनीति करके तेजस्वी यादव पॉलिटिक्स में सरवाइव करने में लगे। देखिए, भीषण महंगाई के खिलाफ 7 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक कांग्रेस का चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है और इसके बाद 18 और 19 को हमारा जो सहयोगी दल है, राष्ट्रीय जनता दल, वो भी इस पर हल्ला बोल करने जा रहा है। ये सिर्फ महंगाई का मसला नहीं है, ये लूट है। महंगाई का मतलब है कि 10 रुपए की चीज 11-12 रुपए की हो गई, यहाँ 10 रुपए की चीज 25 और 30 रुपए की हो गई। तो ये लूट है। इस लूट के खिलाफ हम लगातार लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक बाजार के चंद लोगों को भारत की लूटने की आजादी ये सरकार देती रहेगी। जनता अगर कुछ परेशान है तो निश्चित रूप से उसको उपाय को लेकर के हम लोग काम करते हैं और निश्चित रूप से महंगाई को लेकर के केंद्र सरकार, राज्य सरकार गंभीर है और लगातार विचार विमर्श हो रहे हैं कि इसके कुछ उपाय निकाले जाएं। पर जहां तक राजद के राजकुमार तेजस्वी यादव की बात है तो उन्हें क्या महंगाई से मतलब? अरे चारा लारा कितने सारे प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, कितने सारे चीजों को लेकर के जब गरीब की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं तो सरासर धोखा दिखता है। खैर, फिर भी चलिए सड़क पे उतरने की योजना तो बनाए, वरना आप तो 46 एसी में रहने वाले इंसान हैं। लेकिन सरकार के खिलाफ तेजस्वी यादव जी ने हल्ला बोल का कार्यक्रम जरूर ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन उससे पहले उनको ये बताना चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो हल्ला बोल कब करेंगे, चारा घोटाले के खिलाफ वो हल्ला बोल कब करेंगे, वर्दी घोटाले, अलकतरा घोटाले, अनगिनत घोटाले जो 15 साल में लालू राबड़ी जी के शासनकाल में हुए थे, उस पर ये हल्ला बोल कब करेंगे। अब इनको दिखाई दे रहा है कि जनता के बीच में जा जनता की बातें करे, लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव जी को दिल से भी बाहर निकाल दिया है और सरकार से भी बाहर कर दिया है। बिहार की जनता महंगाई की वजह से परेशान है और उम्मीद आम आदमी ये कर रहा है कि उनकी जेब को थोड़ी राहत मिले। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम सस्ते हों, जो
घरेलू गैस है उसकी कीमतों में कमी आए, फल सब्जी बाजार में कम दामों में मिले। लेकिन इन सब के बीच इस मुद्दे पर बिहार की राजनीति तेज है। अब देखना है कि जब तेजस्वी यादव इस पूरे मुद्दे को एक्टिव होकर उठा रहे हैं तो क्या बिहार सरकार पर कोई दबाव बनेगा। अब तक जनसंख्या नियंत्रण और अन्य मुद्दों पर चर्चा करने वाली बिहार की सरकार क्या महंगाई जैसे मुद्दे पर गौर करेगी और आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए कोई कदम उठाएगी। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।